को आंते तू ले चल, मैंने कहा मैं मार रही, मैंने कहा मैं मार रही, मैंने पापा मैं ले चले आंते तू ले चला, मैं बच्चा के ले चल, मैंने कहा मैं मार रही, जबरदस्ती कर रहे हैं हम पे, मैंने कहा कभी बंदूक रखते हैं, कभी कहाँ मारते हैं, कभी कहाँ मारते हैं हम पे बाबा, जेल भी पेट्रोल भी गिरो बाबा उनने। हाँ बाबा। अच्छा तो बाबा फिर मैं कौन ने घेरा? पुलिस वालों ने? हाँ सीबीआई वाले ने किया। पहचान लेगा? जाने नाम? हाँ नाम जाने क्या? मैंने देख के पहचान लिया। पहचान लेगा? अच्छा। देखिए, हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो हमारे साथ एक समस्या है, और अगर कोई समस्या पैदा हो रही है तो उसका कोई कारण भी है। भाई समस्या अगर पैदा हुई है तो उसका कारण है, लेकिन हमारे साथ अब तक क्या होता है, हम समस्या जब हमारे साथ पैदा हो जाती है हम उस पर बैठ जाते हैं, पंचायतें करते हैं, रोते धोते हैं, कुछ दिन चलते हैं और फिर हार थक कर, यानी कभी भी हम उसके कारण पर पहुंचने का काम नहीं करते। अब जो ये समस्या पैदा हुई, ये समस्या इसीलिए तो पैदा हुई कि हमारे बच्चे रात को 11 बजे कहाँ घर से बाहर हैं, घर वालों को नहीं पता। यानी ये समस्या पैदा होने का कारण है। जब हमें कारण पता लग जाएगा तो हम समस्या के समाधान पर पहुंच सकते हैं। दूसरा, कहा जाता है कि भाई सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे भाई? मेरा सवाल है, क्यों होते रहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भारत का संविधान ऐसा बना के आप लोगों को दिया है जिसमें सारे अधिकार दिए हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि ये तो अत्याचार होते रहेंगे। ये अत्याचार होते हैं हमारी मानसिकता के ऊपर। हमारी मानसिकता इतनी घटिया बन चुकी है कि हम अपने आप में सोच चुके हैं कि हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। हम उस दौर को क्यों नहीं याद करते जब हमारे 500 योद्धाओं ने 28,000 को धराशायी किया था? क्या क्रांति आने के तरीके कई होते हैं। धार्मिक क्रांति होती है, पहले रक्त रंजित क्रांति होती थी जिसकी गर्दन काट दी राजा उसका। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में कानूनी क्रांति दी है, हम उसके सहारे से काम कर सकते हैं। लेकिन जो बार बार एक बात निकल के आ रही है कि भाई एकता एकता एकता। हम बहुत केसों में गए, शायद आप लोग जानते भी होंगे पूरे देश में भीम आर्मी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं कि हम जिनके लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग चलते होंगे कुछ दूर, मैं मानता हूं इस गेट से निकल के कुछ लोग बदल जाएं, कुछ लोग गांव से निकल के बदल जाएं, कुछ लोग पुलिस थाने के वहां से जाके बदल जाएं, लेकिन हम वो शख्स हैं जो हम अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो पीड़ित व्यक्ति अगर कदम के साथ कदम मिला के चलेगा ना, चाहे हमारी जान चली जाए, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और ये हमने किया है। लेकिन हमारे समाज के लोग, दिक्कत कहाँ आती है, कई बार कहते हैं कि भाई हमारे समाज के लोग टूट जाते हैं, बिक जाते हैं, वो फैसला कर लेते हैं। मैं इसमें भी समाज की कमी समझता हूँ, उन लोगों की कोई कमी नहीं है जो बिकते हैं, जो फैसला करते हैं। मेरा एक सवाल है, तमाम बुद्धिजीवी बैठे हैं कि जिसके साथ घटना घटी वो पीड़ित है, वो कुछ समय के लिए चल पा रहा है, लेकिन उसको हम कुछ समय तो उसको एहसास कराते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद अगर वो एसपी भी अगर उसे मिलने के लिए बुला रहा है तो हम फोन पे कह देते हैं कोई बात ना, मेरी बात हो जाएगी तो चलो जाओ। होता है नहीं होता है? हम उसको ये एहसास करा देते हैं कि आज समाज मेरे साथ नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति टूटता है। ये भी सच्चाई है। तो सम्मानित सभी बैठे हैं कि देखिए, कानूनी प्रक्रिया हमारी प्राथमिकता है, हमें उस पर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, ये सच्चाई है। मैं यहाँ पे आया था, हम यहाँ कुल्ला करने के लिए आए थे, तमाम साथी हमारे। मैंने उनसे एक बात कही कि भाई आज पुलिस दबाव बना के हमारे बच्चों को टॉर्चर करके उन पर जबरदस्ती हंगवाने का काम कर रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमारा कोई नहीं है। लेकिन हम इससे बचे कैसे? भाई आज हम इनको छुड़ा के लाए हैं, सिर्फ इस बेस पे ही तो लाए कि भाई आप जब कहोगे हम पेश कर देंगे। यही तो बात है सरपंच साहब। जब पुलिस कहेगी हमें वहां पेश होना पड़ेगा, वो दोबारा उनको पीटेंगे, दोबारा पेट्रोल डालेंगे, दोबारा करंट लगाएंगे, वो लोग दोबारा कहेंगे कि हमने इस चीज को किया है। कहेंगे या नहीं कहेंगे? जैसा अभी हमारे बाबूजी ने कहा, मार के आगे भूत भागते हैं, क्या मार दोबारा नहीं लग सकती? कोर्ट में वो चार्जशीट अगर पेश करेंगे कि जी ये क्रिमिनल है, हमें इनकी रिमांड चाहिए, और 10 दिन की रिमांड लेकर फिर ठोकेंगे उनको। इसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, और सॉल्यूशन है जो बाबूजी ने कही थी ना, मीडिया।
मैं उस दिन भी कह के गया था, समाज के तमाम बुद्धिजीवी बैठे हैं, कमेटी बनाई है, अच्छी बात है, और उस कमेटी के द्वारा एक काम कीजिए, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है उसको इकट्ठा करिए और उन बच्चों को मीडिया के सामने लाइए। जो जो व्यवहार उनके साथ प्रशासन ने किया है वो मीडिया में खोल के कहे, ताकि प्रशासन को भी ये पता लगे अब इनके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद में बात रही आंदोलन की, सड़क पर बैठने की, तो साथियों कहते हैं कि जो कौम संघर्ष नहीं करती उनकी आने वाली हस्तियां खत्म हो जाती हैं। संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा। इस डर से हम संघर्ष ना करें कि हम पे मुकदमे लग जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों में यही डर रहेगा। ये सच्चाई है। ये एक आंदोलन है। जो भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं उनका एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन को, इस संघर्ष को अगर मजबूती से लड़ना है तो कोई भी तारीख तय करके, जैसे देवीलाल पार्क एक हमारा हब है, वहां से एक मैसेज जाएगा हर जगह, हर गांव में कमेटी बनाकर। ये जिम्मेवारी सबसे पहले सुजवारी की सरदारी को, सुजवारी के गांव को लेनी चाहिए कि हम आसपास के जितने भी गांव हैं, हम उन गांव में जा जाके पंचायत करेंगे कि आज ये घटना हमारे साथ हुई है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकती है। उसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। और देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, आखिरकार हम जेल जाने से, मुकदमों से क्यों डरते हैं? हमारा भविष्य खराब ना हो जाए, यही तो एक रीजन है भाई। हम पढ़ रहे लिख रहे, हमारा भविष्य खराब ना हो जाए, यही तो रीजन है। इससे दूसरा रीजन कोई नहीं है। मैं बता दूं, हमारा भविष्य ऑलरेडी वैसे भी खराब है। सच्चाई है। हम एजुकेशन के मामले में भी हमने डिग्री कर रखी है, लेकिन आज हम अपने भविष्य को छोड़कर समाज के प्रति समर्पित होकर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस बात को लेकर बाबा साहब रोए थे। हम चाह रहे हैं कि वो बात दोबारा ना आए। आप लोगों ने संघर्ष किया, हम यहाँ आजादी से बोल पा रहे हैं। आज इन युवाओं की जिम्मेवारी, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गाली देंगे। ये सच्चाई है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि क्रांति शांति से आए या आंदोलन करके आए, जीत हमें न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगी और दूसरा कोई तरीका है नहीं। उसके लिए पहले मीडिया, आप इस चीज पे एक कमेटी बनाकर उसका डिसीजन लें। कब हमें मीडिया के सामने उन बच्चों को बुलाना है, और जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे भी गए हैं, उनके बच्चे तो अभी जीवित हैं, शुक्र है, लेकिन जिनके बच्चे गए उनका सब कुछ चला गया, उन लोगों को भी समाज के सामने प्रण लेना पड़ेगा। चाहे हमारी गर्दन कट जाए, चाहे हमारे पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए, लेकिन जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको ऐसा सबक सिखा देंगे कि पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा जिससे कि हमारे समाज के और बेटा बेटी ना मारे जाए। ये भी उनको प्रण लेना होगा। और दूसरा, आंदोलन की अगर कहीं बात आएगी, देखिए सरकार भी झुकती उसी से है जो टोल टैक्स फ्री करवा देते हैं। ये भी सच्चाई है। ये सरकार झुकती भी उससे है जो रोडों को जाम कर देते हैं। मुकदमे होते हैं, मैं मानता हूँ, लोग जेल भी जाते हैं, मानता हूँ, लेकिन मान लीजिए हमारे ऊपर कोई झूठा भी तो मुकदमा दर्ज करवा सकता है, लेकिन जिसके साथ समाज खड़ा होता है ना, वो जेल नहीं जाता है, चाहे मुकदमा दर्ज हो जाए उसके ऊपर। आज अगर हम इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से, अंत में मैं एंड की तरफ आता हूँ, अगर इसे करना चाहते हैं, जो बात कही है डॉक्टर साहब ने, एक कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर उसमें एक निर्णय लें। सुजवारी के जो सरदारी है, आसपास के लोगों से कोऑर्डिनेट करें और उनको भी लेके जाएं। हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ गांव-गांव में भी जाएंगे। अभी आज की पंचायत है, मेरे गांव में मैसेज नहीं है, कैसे आएंगे लोग? कैसे आएंगे लोग? तो ये न्याय तभी मिलेगा जब हमारी जनसंख्या होगी, क्योंकि साहब कांशीराम कह के गए हैं, अगर हम संसद में बहुमत में नहीं है तो रोड पे बहुमत में रहना पड़ेगा, तभी आप न्याय पा सकते हो। आज हम संसद में हैं क्या बहुमत में? तो हम उसके लिए टीम बना लें, एक मीटिंग कर लें, आसपास के गांव में एक डेट निश्चित कर लें, और एक महापंचायत, क्योंकि हमारी पंचायत भी तो ऐसी होती है 100-200 लोगों की, महापंचायत हो जिसमें कम से कम 5000 लोग हों। जो देवीलाल पार्क, सब जगह, सब गांव में करो, बल्लभगढ़, हाँ, हर जगह, पूरे हरियाणा में इस बात को फैलाओ, पूरा देवीलाल पार्क भर जाना चाहिए, तब तो हम न्याय पा सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी, और जितने हमें अफसर बदलने पड़े, जिस पे हमें डाउट हो उसको तुरंत चेंज करवाओ। आपकी इतनी ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी है।
हमें लगता है ये आईओ कितने कितने अफसरों को पैसा खिलाएंगे? क्या अफसर पैसा खाने के बाद वापस देता है? जिसको ये पैसा खिलाए, जो भी हमारे खिलाफ थोड़ा सा लगे काम कर रहा है, उसी के खिलाफ आप एसपी को, डीसी को लिखित में दो, समाज को तैयार करके और कहो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं चाहिए, तुरंत चेंज करवाओ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे गांव का एक डॉक्टर राजेश था, जानते होंगे, नहीं तारा नहीं कहूंगा, डॉक्टर राजेश। उसकी घरवाली को सिर्फ कमेंट किया गया था, ऐसे ही उसने इतना बुरा हाल कर दिया, खेत के खेत बिकवा दिए। अफसर डीएसपी लेवल तक के अफसर उसके पैरों में पड़ जाते थे, जो भी बोले उसी के खिलाफ, जो भी बोले उसी के खिलाफ। यानी हमें इतनी मजबूती से खड़ा होना होगा कि पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाए सच्चाई से। तो हमें भी अपनी एकता का परिचय देना है, कानूनी प्रक्रिया से काम करें, और उसके बाद भी कोई बात आती है तो उसके बाद में हम हर तरीके से तैयार हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। जो आप आदेश करेंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया।